Hello everyone. So we are starting with the last reading of your corporate issuer, which is reading number 28, business model. ठीक है, तो आज अपने लास्ट रीडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं एंड ओवरऑल आपने देखा कॉर्पोरेट इशूअर लाइट है, जो मैंने आपको इनिशियली बोल भी दिया था, एज कम्पेयर टू दी अदर बिग टॉपिक्स लाइक एफएसए हो गया, फिक्स्ड इनकम हो गया, डेरिवेटिव हो गया, बिकॉज दिस दोज टॉपिक्स आर मोर टेक्निकल. कॉर्पोरेट इशूअर इज मोर फ्लैट, मतलब बहुत सारा चीजें होंगी जो आपने अदर टॉपिक्स में किया हुआ है, या मे बी बीकॉम वगैरह जिसका था उसका थोड़ा बहुत टच अपॉन किया हुआ होगा. खासकर स्टार्टिंग इनिशियल वो जो दो तीन चैप्टर था थ्योरेटिकल चैप्टर, फिर आया था वर्किंग कैपिटल एंड ऑल, तो उसका एक थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं कोई का अगर अकाउंटिंग बैकग्राउंड रहता है तो उसको होता है, और जिसका नहीं भी था उसको उस रीडिंग से समझ में जरूर आ गया होगा. ठीक है, तो ये अपने लास्ट रीडिंग करते हैं और कॉर्पोरेट इश्योर आज अपना कंप्लीट हो जाएगा. बिजनेस मॉडल के बारे में अपने को डिस्कस करना है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग अपने कैसे इस रीडिंग को अप्रोच करने वाले हैं, तो देखो मैं डायरेक्टली आपको यहाँ पे टेक्स्ट नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ डायरेक्टली. है सर बिना पढ़ाई क्वेश्चंस? यस, बिना पढ़ाई क्वेश्चंस. क्योंकि कोई चीज अगर आप बिना पढ़े क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हो, बिना पढ़े क्वेश्चंस के थ्रू समझ सकते हो, मेरे को लग रहा है कि मैं क्यों आपको वो जबरदस्ती चीज पढ़ाऊं. चीज समझ में आ रहा है कि अगर सर कोई कॉमन सेंस वाला चीज है जो कि अपने बात करते करते क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हैं, तो मैं क्यों आपको पहले पढ़ाऊं और पहले पूरा क्यों नॉलेज दूं. तो अपने कैसे अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे कि पहले को रीडिंग्स का जो चैप्टर एंड के अंदर में ये लोग ने केस स्टडी दिया हुआ है वो अपने रीड करेंगे. वहां से जो भी नॉलेज अपने गैदर कर रहे हैं उसको पूरा बिल्डअप करेंगे. वो पूरा केस स्टडी कंप्लीट होने के बाद विल गो बैक टू दी स्क्वाइजर, और उसके बाद वहां पे काफी एक्स्ट्रा चीज है उसको अपने वहां से अंडरस्टैंड करने वाला है. चीज समझ में आया कि कैसे करना है, कि पहले केस स्टडी रीड करेंगे और उसके बाद अपने जो भी एक्स्ट्रा स्टफ्स स्क्वाइजर के अंदर में लिखा हुआ है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज दैट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, दैट हैज बीन देयर इन द बिजनेस मॉडल टॉपिक, तो वो अपने वहां से कवर अप करने वाले हैं. बिफोर वी बिगिन विद द डायरेक्टली क्वेश्चंस, सबसे पहला, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस मॉडल एंड द फाइनेंशियल मॉडल. फाइनेंशियल मॉडलिंग अपना किया हुआ है, यस, एफएसए के अंदर में था फाइनेंशियल मॉडलिंग. फाइनेंशियल मॉडलिंग का मतलब क्या होता था, वेयर वी यूज टू फॉरकास्ट कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड द कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो अपने कंपनी का फॉरकास्ट कर रहा है, मतलब कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का एक्सपेंसेस, कंपनी का ऑल दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इंटरेस्ट कॉस्ट, फाइनेंसिंग कॉस्ट, फिर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑल दी बैलेंस शीट आइटम्स. तो वी यूज टू फोरकास्ट इन केस ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग. व्हाट अबाउट बिजनेस मॉडल, कि सर जो बिजनेस मॉडल है वो फाइनेंशियल मॉडल से अलग कैसे है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्योंकि टॉपिक का क्या नाम है, फाइनेंशियल मॉडलिंग या बिजनेस मॉडल. बिजनेस मॉडल, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस मॉडल ऑफ अ कंपनी वर्सेस फाइनेंशियल मॉडल ऑफ अ कंपनी. फाइनेंशियल मॉडल का मतलब क्या हुआ कि कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने कैसे फोरकास्ट करे. बिजनेस मॉडल मतलब हुआ कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन सा है. फॉर मी व्हाट इज माई टारगेट कस्टमर, क्योंकि कोई भी अगर आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, कोई भी बिजनेस मॉडल लेके आ रहे हो, या कोई आपका आइडिया है अबाउट एनी प्रोडक्ट और अबाउट एनी सर्विस, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है कि सर मेरा टारगेट कस्टमर कौन होने वाला है, हु विल बी माई टारगेट कस्टमर. सेकंड, मेरा प्रोडक्ट या सर्विस क्या होने वाला होगा फॉर दैट कस्टमर्स, फॉर दैट टारगेट कस्टमर्स, राइट. कि यार मेरा जो प्रोडक्ट्स और जो सर्विसेज मैं सेल करूंगा, मैं किसको सेल करूंगा, कस्टमर्स को. बट वो खरीदेंगे क्यों, what is the value proposition that I as a business owner will be able to give to my target customers. तो सेकंड क्या बोला कि मेरा प्रोडक्ट या सर्विसेज क्या होने वाला है. फर्स्ट क्या बोला था, मेरा टारगेट कस्टमर्स कौन होगा. सेकंड, मेरा प्रोडक्ट और सर्विसेज क्या होने वाला है. थर्ड, मेरा एसेट्स क्या होने वाला है जो बिजनेस को रन करने के लिए आई हैव टू परचेस. फॉर एग्जाम्पल पेटेंट, फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग. एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को रिक्रूट करना पड़ेगा, दे आर ऑल्सो व्हाट एसेट फॉर द कंपनी, राइट. तो वो एसेट अपने पास क्या होगा, सप्लायर्स. सर किससे अपने सोर्सिंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इनटू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, राइट, आई हैव टू बाई रॉ मटेरियल, तो मैं कौन से सप्लायर से बेस्ट प्राइस पे अवेल कर पाऊंगा, चीपर प्राइस पे अवेल अवेल कर पाऊंगा एट दी बेस्ट क्वालिटी. सो दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर. और उसके बाद सर एक बार गुड्स बन गया, उसको मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा टू दी कस्टमर, मतलब फाइनल क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन. इसका मतलब स्टेप्स क्या क्या बोला, सोर्सिंग, सप्लायर के केस में सोर्सिंग, फिर उसको मैन्युफैक्चर करेंगे और फाइनली क्या, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कस्टमर्स को. चीज समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे इसको अपने बोलेंगे सर पूरा ये क्या रेडी हुआ बिजनेस मॉडल, ये क्या रेडी हुआ बिजनेस मॉडल. तो देखो यहाँ पे मैंने कहीं भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस का फोरकास्ट को लेके बात किया नहीं, कोई बात नहीं किया कि रेवेन्यू क्या होगा, एक्सपेंसेस क्या होगा. तो बिजनेस मॉडल के अंदर में द मेन थिंग इज अबाउट आइडिया, कि सर आपका आइडिया क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका टारगेट कस्टमर्स क्या है, आप किसको टारगेट कर रहे हो, आपका सप्लायर्स कौन है जिससे आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, आप सेल कैसे करोगे कस्टमर को.
ऑनलाइन करोगे, ऑफलाइन करोगे, आपका जो मीडियम होगा, जो सेल्स चैनल होगा, वो क्या होने वाला है, एंड फाइनली क्या, प्रॉफिटेबिलिटी। फाइनली तो सब कुछ प्रॉफिट पे आता है ना। इसका मतलब सर सक्सेसफुल फर्म तो वही है जिसका बिजनेस मॉडल क्या है, स्ट्रांग है। जिसका बिजनेस मॉडल क्या है, स्ट्रांग है। चीज समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बिजनेस मॉडल एंड द फाइनेंशियल मॉडल। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग से अब अपने क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली आई एम जंपिंग इनटू द केस स्टडी, और वहां से अपने जो भी नॉलेज गैदर करेंगे बाय गोइंग थ्रू द केस स्टडी, वो अपने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन योर। सो दिस इज द, ये आपका स्क्वाइजर का है, और यहाँ पे आपके पास ये रहा चैप्टर एंड क्वेश्चन है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। सबसे पहला देयर इज अ सिंगल लाइन क्वेश्चन यहाँ पे, जहाँ पे देयर आर 3 ऑप्शंस, और उसके बाद देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 to 5। तो 2 to 5 में एज यू कैन सी देयर इज अ होल आइटम सेट सॉर्ट ऑफ, ऑब्वियसली विच इज नॉट एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव। ये मैंने आपको ऑलरेडी कॉर्पोरेट इश्यूअर में बोला है कि ये सब क्वेश्चंस एग्जाम रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, बट यस बेस्ट क्या चीज के लिए, रिवीजन के लिए, चीज को समझने के लिए, टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। चीज समझ में आया? तो प्लीज ये सब चीज तुम सोचना मत कि सर इतना बड़ा आइटम सेट आएगा क्या, नहीं आएगा। बहुत बार रिपीट कर दिया। प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कुछ पढ़ाया नहीं है, बट यहाँ से जो सीखेंगे वो अपने लिए लर्निंग होगा, और उसके बाद जब अपने स्क्वाइजर में रेफर करेंगे तो उस चीज को वी हैव टू लिंक कि अपने को रीडिंग में ये वाला आइटम सेट में ये रीड किए थे, ट्राई करो याद करने का। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन द क्रिएशन ऑफ अ प्रोडक्ट both within and external to the firm, including all the steps involved in producing a physical product and delivering to the end customer, regardless of whether those steps are performed by a single firm, is referred to as value chain, supply chain, business model. ऑब्वियसली अब कोई के मन में आ रहा होगा बिजनेस मॉडल, मे बी क्योंकि मैंने अभी फर्स्ट टाइम बिजनेस मॉडल पढ़ा है, वैल्यू चेन मैंने बोला नहीं, सप्लाई चेन मैंने बोला नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं कि सर सप्लाई चेन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू वी मीन बाय सप्लाई चेन। जो ऑप्शन नंबर बी देख रहे हो आप, सप्लाई चेन, उसका मतलब क्या होता है? सप्लाई चेन का मतलब होता है आप किससे सोर्सिंग कर रहे हो। ठीक है, कौन से सप्लायर से सोर्सिंग कर रहे हो, कैसे आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो रॉ मटेरियल को, और फाइनली कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो टू द एंड कस्टमर्स, टू द एंड कस्टमर्स। सो दैट विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ व्हाट, सप्लाई चेन। सो इन केस ऑफ सप्लाई चेन वी हैव एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ कि सर एक्सटर्नल सप्लायर से अपने रॉ मटेरियल बाई करेंगे, उसके बाद इन हाउस उसको क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को वी विल कन्वर्ट इनटू एफजी, और उसके बाद फाइनली क्या, एफजी किसको सेल करेंगे, अपने कस्टमर्स को। सो इन केस ऑफ सप्लाई चेन बोथ within and external to the firm, the processes are involved, एक्सटर्नल प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व है, इंटरनल प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व है। एक्सटर्नल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि रॉ मटेरियल बाई करना फ्रॉम द सप्लायर, इंटरनल का मतलब क्या हुआ, उसको फाइनली कन्वर्ट करना। सो सोर्सिंग, प्रोडक्शन एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन विल हैपन इन केस ऑफ सप्लाई चेन। ऑप्शन नंबर ए, वैल्यू चेन का मतलब क्या हुआ, वैल्यू चेन जो है दैट इज मोर ब्रॉडर एज कंपेयर टू सप्लाई चेन। वैल्यू चेन जो है सर वो मोर ब्रॉडर है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, बिकॉज वैल्यू चेन इनकॉर्पोरेट्स द इंटरनल प्रोसेसेस। इंटरनल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ कि सर जो फाइनली आपने जो गुड्स सेल किया कस्टमर को, उससे क्या कस्टमर वैल्यू जनरेट कर पाया? सर वो डिपेंड करता है आप क्या पोस्ट सेल सर्विस प्रोवाइड करते हो। पोस्ट सेल सर्विस इज फाइन, कि सर अगर मान लीजिए कोई डिफेक्टिव हो गया तो क्या आपके पास कोई पोस्ट सेल सर्विस है? सर कोई कस्टमर सर्विस है कि प्रोडक्ट के अंदर में कोई डिफॉल्ट हो गया, कैन आई कॉल टू द कस्टमर सर्विस एंड लॉन्च माई कंप्लेन? उसको अपने क्या बोलते हैं, वैल्यू चेन। मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग व्हाट, वैल्यू प्रपोजिशन टू माई customers, and this will happen what, internally, means you are building all the processes, all the systems internally to provide the value proposition to the end consumer. तो सर वैल्यू चेन में आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो ये ध्यान रखना है कि इट इज इंटरनल टू द कंपनी, इट इज internal to the company because you are creating the customer service, you are creating the post sale service for the end customer. Sir, what about supply chain? Supply chain will consist of external plus internal both. अब यहाँ पे देखते हैं the sequence of processes involved in the creation of product. सर प्रोडक्ट जब अपने क्रिएट करते हैं, व्हाट इज द सीक्वेंस, क्या सीक्वेंस होता है प्रोडक्ट फाइनली क्रिएट करने के लिए? सर सोर्स करेंगे रॉ मटेरियल, उसको फिर मैन्युफैक्चर करेंगे, और फाइनली क्या, उसको सेल करेंगे। तो व्हाट इज द सीक्वेंस, सोर्सिंग एंड प्रोडक्शन। दिस sequence of processes involved in the product creation both within and external to the firm, मतलब आउटसाइड एंड एक्सटर्नल टू द फर्म, मतलब कौन सा, सप्लाई चेन, including all the steps involved in producing a physical product
प्रोड्यूसिंग द फिजिकल प्रोडक्ट में वो यहाँ पे बोल रहा ऑल दी स्टेप्स आर इन्वॉल्व, तो व्हाट आर दी स्टेप्स सर? सोर्सिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरिंग इट टू द एंड कस्टमर, फाइनली डिलीवर कर रहे हैं, मतलब सप्लाई चेन सर, प्रोक्योरमेंट से लेकर फाइनली सेलिंग तक या डिलीवरिंग तक टू द एंड कस्टमर, एंड डिलीवरिंग इट टू द एंड कस्टमर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दो स्टेप्स आर परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल फर्म। बोला सर डिपेंड नहीं करता कि वो सिंगल फर्म ये सारा काम कर रहा है, हो सकता है आपने आउटसोर्स कर दिया होगा, हो सकता है आपने आउटसोर्स कर दिया होगा, तो सर एक्सटर्नल भी इन्वॉल्व है प्लस इंटरनल, बिकॉज हो सकता है आप डिलीवर कर रहे हो, सो दिस विल बी व्हाट इज रेफर टू एज व्हाट वैल्यू चेन, सप्लाई चेन और बिजनेस मॉडल सप्लाई चेन। तो इंपॉर्टेंट टर्म तुमको यहां से क्या पता लगा कि सर वैल्यू चेन के अंदर में देयर विल बी इंटरनल प्रोसेसेस, एक सप्लाई चेन के अंदर में देयर विल बी बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब अपने स्क्वाइजर रेफर करेंगे तो मैं आपको ये वाला चीज याद दिलाऊंगा कि प्लीज क्वेश्चन नंबर 1 में कोर में अपने देखे थे कि सर सप्लाई चेन के अंदर में बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल आर इन्वॉल्व, वेयर एज वैल्यू चेन के अंदर में द इंटरनल वैल्यू एडिशन इज इन्वॉल्व। इज इट फाइन? चीज समझ में आया यहाँ पे? बिजनेस मॉडल के अंदर में तो बहुत कुछ आएगा, बिजनेस मॉडल के अंदर में सिर्फ ये वाला चीज तो नहीं आएगा। क्या बात की है सर? सबसे पहला आइडिया, क्या आइडिया आपके पास, उसके बाद आपका टारगेट प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, उसके बाद आपका टारगेट कस्टमर कौन है, टारगेट कस्टमर उसको आप एक्वायर कैसे करोगे सर, उसको रिटेन कैसे करेंगे और उसको फिर सप्लाई कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे और फाइनली प्रॉफिट कैसे जनरेट करेंगे, दैट इज व्हाट एक्चुअली बिजनेस मॉडल। तो ये तो वन ऑफ द पार्ट है ऑफ बिजनेस मॉडल, ये जो लिखा है ये लोग, ये वन ऑफ द पार्ट है, नॉट द एंटायर पार्ट। तो व्हाट विल बी द आंसर? सप्लाई चेन। सर कैसे पता लगा? बोथ विद इन एंड एक्सटर्नल टू द फर्म से। ये समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जब मैं स्क्वाइजर में अपने रेफर करेंगे तो मैं इस चीज को थोड़ा सा स्पीड करूंगा, फिर डोंट एक्सपेक्ट कि वहां पे फिर बैठ के 10 मिनट समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल से जो बेस्ट समझ में आता है वो जितना मैं पढ़ा दूं कोई चीज से समझ में नहीं आता। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको टच अपॉन कराऊंगा कि सप्लाई चेन का अपने क्वेश्चन नंबर 1 में एग्जाम्पल किए थे, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू डी फॉर्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 to 5। क्वेश्चन नंबर 2 to 5 थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। या एन एनालिस्ट इज रिव्यूइंग investor presentation from the management teams of two companies with unconventional business model। बुरा एनालिस्ट है, वो क्या कर रहा है सर? इन्वेस्टर्स का इज रिव्यूइंग इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम ऑफ टू कंपनी। तो सर जो मैनेजमेंट है वो अपना प्रेजेंटेशन रेडी किया है, ठीक है। जब भी कोई कंपनी लिस्टेड रहता है, मतलब दी लिस्टेड कंपनीज हैज टू प्रोवाइड दी इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन, ठीक है। जब बोर्ड ऑफ मीटिंग कंप्लीट हो जाता है या एनुअल रिपोर्ट होता है तो दे कम अप ऑन अ कॉल विद दी एनालिस्ट्स एंड विद दी इन्वेस्टर्स एंड ऑल, वहां पे वो लोग अपना बिजनेस प्रेजेंटेशंस वगैरह प्रोवाइड करता है मैनेजमेंट की, हाउ दे हैव परफॉर्म्ड इन दी पास्ट ईयर एंड व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर। तो वो प्रेजेंटेशन के अंदर में रहता है। तो ये जो एनालिस्ट है वो क्या कर रहा है? ही इज रिव्यूइंग द इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम ऑफ टू कंपनीज विथ अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल। अनकन्वेंशनल मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है ट्रेडिशनल जो चलते आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, रिटेल बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल कपड़ों का काम, ग्रोसरी का काम, ये तो चलता हुआ आ रहा है कन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल मतलब क्या हो गया सर? जो कि एग्जिस्ट नहीं करता था पहले, अब करता है। फॉर एग्जाम्पल स्विगी, जोमेटो, ये सब पहले था 15 ईयर्स पहले नहीं था। ऑनलाइन बिजनेस फ्लिपकार्ट amazon 15-20 ईयर्स पहले था, दोज वेर नॉट देयर, राइट। सो दोज आर एक्चुअली व्हाट, जिसको अपने बोलते हैं न्यू एज बिजनेस। क्या न्यू एज बिजनेस? बेटिंग ऐप, बेटिंग ऐप, वो जो क्रिकेट वगैरह का जो ऐप वैप होता है, राइट, वो सब क्या 15-20 ईयर्स पहले था? नहीं था। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल हो गया। क्या हो गया? अनकन्वेंशनल, क्योंकि सर जो पहले था उसको छोड़ के अब क्या? अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल विच इज फोकसिंग मोर ऑन द टेक साइड, मोर ऑन द न्यू आइडियाज। तो यहाँ पे अपने को एक नया वर्ड क्या पता लगा? अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल। देखते हैं क्या बिजनेस मॉडल है। विथ अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल्स, हेल्दी पेट एंड डियासेरा, हेल्दी पेट एंड डियासेरा, ओके, ये लगता है कंपनी का नाम है। फ्रॉम द मैनेजमेंट टीम ऑफ टू कंपनीज विद अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल, हेल्दी पेट एंड डियासेरा, या टू कंपनीज का नेम है। फर्स्ट, हेल्दी पेट, तो यहाँ पे दो कंपनी का ये लोग एवेलुएट कर रहा है, ध्यान से। हेल्दी पेट इज अ पेट मेडिकल इंश्योरर। अरे बाप रे, देखो क्या बिजनेस है, यहाँ पे इंसानों का इंश्योरेंस हो रहा है और यहाँ पे बिजनेस मॉडल देखो क्या बोल रहा है? पेट मेडिकल इंश्योरर, वेरी गुड, बहुत अच्छा बात है। बोल रहा है कि जो पेट है उसका क्या इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, पेट एनिमल्स का इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। सो दिस इज व्हाट अनकन्वेंशनल बिजनेस मॉडल। सुना है ये वाला बिजनेस मॉडल के बारे में? हेल्दी पेट इज अ पेट मेडिकल इंश्योरर दैट हैज अ डिफरेंशिएटेड अप्रोच इन अ बिजनेस dominated by incumbent property and casualty insurers। बोल रहा है कि ये जो हेल्दी पेट है वो क्या प्रोवाइड करता है सर? मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, किसके लिए?
पेट्स को, एंड हैज अ डिफरेंशिएटेड अप्रोच। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कस्टमर्स को जब टारगेट करते हो, सर क्या आपका प्रोडक्ट अलग है एज कंपेयर टू दी अदर प्रोडक्ट्स, कहीं पे किया हुआ है? यस, इंडस्ट्री मॉडल, इंडस्ट्री कंपनी एनालिसिस वगैरह के अंदर में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, याद आ रहा है ये सब सारा चीज? से सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यूनिक प्रोडक्ट बेच रहे हो कि नहीं? अगर आप यूनिक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो सर कस्टमर्स आपके पास आएगा, एंड यू कैन चार्ज व्हाट, प्रीमियम प्राइस फॉर दैट, यू कैन चार्ज व्हाट, प्रीमियम प्राइस ऑफ दैट। एक होता है सर कमोडिटी लाइक प्रोडक्ट, जो कि जनरल है, सबके पास मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल मास्क का बिजनेस, कोविड के टाइम पे बहुत सारा ब्रांडेड कंपनी स्टार्ट किया था, लिवाइस, एडिडास, नाइकी, वाइल्डक्राफ्ट, all those started with the selling the mask, so it like became a commodity like product, कि सर वो तो सबके पास अवेलेबल है, तो सर वहां पे कंपटीशन हाई हो जाता है। बट अगर कोई यूनिक प्रोडक्ट है, इसका मतलब कंपटीशन हाई होगा कि लो? दैट विल बी लो। हाँ, हो सकता है फ्यूचर में और भी कॉम्पिटिटर्स उस बिजनेस में आ जाए, बट एज ऑफ नाउ तो सर वो क्या है, यूनिक है। और यूनिक होने के वजह से कैन यू चार्ज हायर प्राइस और प्रीमियम प्राइसिंग? यस, यू कैन चार्ज। तो सेम यहाँ भी बोल रहे हैं लोग, healthy pet is a pet medical insurer that has differentiated approach in a business dominated by incumbent property and casualty insurers, for which pet insurance is a niche business relative to business, होम एंड ऑटो इंश्योरेंस लाइंस। ठीक है, बुरा बिजनेस का, घर का, ऑटो का तो इंश्योरेंस मिलता है, बट पेट का क्या, इट्स अ नीश बिजनेस। हेल्दी पेट टारगेट्स द हाई इनकम, यंग, अर्बन, बिजी बिजी प्रोफेशनल पेट ओनर सेगमेंट। अब यहां से अपने को चैप्टर के बारे में कुछ कुछ आइडिया होना स्टार्ट होगा। सर आपका टारगेट कस्टमर कौन है? याद है बिजनेस मॉडल में बात किए थे, हु आर योर टारगेट कस्टमर, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका टारगेट कस्टमर कौन है? सेकंड बात क्या किए थे, सर आपका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है? ये जो हेल्दी पेट है वो क्या प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहा है? वो सर्विस बेच रहा है, प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहा है, इट्स सर्विस। व्हाट इज दैट सर्विस? सर इंश्योरेंस फॉर दी पेट, इट्स अ मेडिकल इंश्योरेंस फॉर दी पेट, सो दैट इज अ प्रोडक्ट। सेकंड क्या बोला, व्हाट इज योर टारगेट कस्टमर, कौन है आपका टारगेट कस्टमर? पूरा अलग टाइप का सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट है? हाई इनकम, यंग, अर्बन, बिजी प्रोफेशनल, पेट ओनर सेगमेंट, सो दैट इज द कस्टमर segment. It bundles coverage for owners of multiple pets, including exotic pets that incumbents are typically reluctant to insure. तो बोल रहा है कि वो क्या करता है सर, बंडल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, बंडल सर्विस, कि आपको एक सिंगल पेट का अगर इंश्योरेंस के साथ कोई और भी पेट्स का लेना, फॉर एग्जांपल आपके पास दो तीन पेट है, मल्टीपल पेट, आप उसका क्या कर सकते हो, कवरेज ले सकते हो, जो कि पुराने कंपनीज इनकम्बेंट्स आर टिपिकली रिलक्टेंट टू इंश्योर, कि और कोई सर उसका इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं कर रहा, मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको इंश्योरेंस। इट्स अ यूनिक बिजनेस आइडिया, इट्स अ यूनिक बिजनेस आइडिया। तो क्या ये लोग सर प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सकता है? यस, क्योंकि प्राइसिंग स्ट्रैटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ बिजनेस मॉडल, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट किस पे डिपेंड करता है? सर आपका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, आपका प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है? उसके पहले आपको क्या फिट करना पड़ेगा? सर सबसे पहला प्रोडक्ट, कस्टमर, और उसके बाद क्या, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, और उसके बाद अब सेल कैसे करोगे, आपका चैनल कैसे होगा, हाउ यू विल सेल। फॉर एग्जाम्पल ये इंश्योरेंस सेल कैसे कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, ऑफलाइन कर रहा है, कोई स्टोर के थ्रू कर रहा है, कैसे कर रहा है, आगे रीड करेंगे। इज दैट फाइन? The industry incumbents sell insurance policies that reimburse pet owners for a percentage of veterinarian and other medical costs incurred, subject to restrictions and limit। बोल रहा है कि वो जो इंडस्ट्री में कोई और अगर कर रहा होगा, तो वो बोलता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी का जो रिम्बर्समेंट होता है ना, कि अगर फॉर एग्जांपल यू क्लेम्ड इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, अगर कुछ आपने कुछ क्लेम किया इंश्योरेंस के अंदर में, तो दो तरीके से आपको पे आउट होता है। एक होता है कि सर आपके पास पैसा आ जाए, जो इंश्योर्ड है उसके पास पैसा जाए, या जो डॉक्टर ने आपका इलाज किया है हॉस्पिटल के पास पैसा चला जाए। एक ही बात है, क्या तो सर आपके पास पैसा आ जाए जो इंश्योर्ड है, आप पे कर दो हॉस्पिटल को, या आप डायरेक्टली हॉस्पिटल से पेमेंट, मतलब हॉस्पिटल को पेमेंट कर देगा इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जी इंडस्ट्री इनकम्बेंट्स जो पहले कर रहा था सेल इंश्योरेंस पॉलिसी दैट रीइंबर्स पेट ओनर्स फॉर अ परसेंटेज ऑफ वेटेरिनेरियन एंड अदर मेडिकल कॉस्ट इनकर सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिट। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो पेट ओनर्स था ना उसको रिम्बर्समेंट कर रहा था, सर क्या चीज का, जो भी मेडिकल कॉस्ट लग रहा है या जो भी डॉक्टर का खर्चा लग रहा है। वेटेरियनर मतलब क्या हो गया, कि सर जो डॉक्टर्स वगैरह है ना जो पेट एनिमल्स का डिजीज को क्योर करते हैं उसको अपने बोलते हैं। तो सर जो इंश्योर्ड है ना उसको पैसा मिल रहा था। इट हैज अ प्रेफर्ड नेट it has a preferred network of veterinarians it recommends and for which it negotiates lower, sorry मैंने स्किप कर दिया लाइन, हाँ ये रहा, subject to restrictions and limit, yeah, healthy pet however
अब हेल्दी पेट क्या करेगा? बुरा कि पहले कोई कर रहा था कि डायरेक्टली किसको पे कर रहा था सर? इंश्योर्ड को पे कर रहा था, राइट? बट हेल्दी पेट क्या कर रहा है? हाउ एवर पेज वेटेरिनियंस डायरेक्टली फॉर पेट मेडिकल कॉस्ट, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह को डायरेक्टली दे देंगे। इंश्योर्ड का माथा लगाने का जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर विल बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, देयर विल बी सर्टेन लिमिट कि आपको इतना ही पैसा मिलेगा। बोला डायरेक्टली हॉस्पिटल को पेमेंट हो जाएगा, आप क्लेम कर लो, डायरेक्टली हॉस्पिटल को पेमेंट हो जाएगा। आई होप सारा चीज आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये लोग का बिजनेस मॉडल कहाँ पे जा रहा है। सबसे पहला क्या बोले कि सर ये लोग जो पेट इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सबको ही को प्रोवाइड कर रहा है, या ये लोग का कोई टारगेट सेगमेंट है, हाई इनकम, यंग, अर्बन, बिजी प्रोफेशनल, वो लोग को ये लोग टारगेट कर रहा है। और उसके बाद क्या ये लोग बोल रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली किसको पे करेंगे? हॉस्पिटल्स को, ठीक है। it has a preferred it has a it has a preferred network of veterinarians it recommends, and for which it negotiates lower prices, but policy holders face relatively few restrictions। जी समझ में आया? पूरा इंश्योरेंस कंपनी का सर अपना खुद का मतलब वो लोग के पास क्या है, खुद का नेटवर्क ऑफ डॉक्टर्स है, जो कि क्या करेगा, वो लोग रिकमेंड करेगा और उससे लोअर प्राइसेस पे जो भी व्हाट यू से डिजीज वगैरह क्योर करवाना है वो ठीक करवा देगा, और वो लोग को डायरेक्टली पे कर देगा। मतलब सर जो डॉग ओनर्स है उसको कोई टेंशन का जरूरत नहीं है इन टर्म्स ऑफ reimbursements एंड ऑल। इट सेल्स थ्रू veterinarian referrals and boutique pet stores to maintain an image of exclusivity and prestige and maintain an online storefront for customer convenience। तो देखो आपका सेल्स चैनल क्या हुआ कि सर आप प्रोडक्ट कहाँ से बेचोगे? जैसे फ्लिपकार्ट कहाँ से प्रोडक्ट बेचता है? कोई उसका स्टोर है क्या? नहीं, ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन से बेचेगा। जो आपका लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल ब्रांड, ठीक है, या शॉपर स्टॉप, पैंटालून्स, ये सब सारा ब्रांड का नाम सुना ही होगा, रिलायंस रिटेल वगैरह। तो सर ये लोग का क्या है, ये लोग का तो ऑनलाइन प्रेजेंस है, ऑफलाइन भी है। आप ऑफलाइन स्टोर पे जाके बाई कर सकते हो या वो लोग के वेबसाइट के थ्रू बाई कर सकते हो। तो ये लोग भी क्या बोल रहा है, इट सेल्स थ्रू वेटेरिनियन रेफरल्स। सर डॉक्टर्स रेफर करते हैं, आप अपने डॉक्टर ये पेट को लेके जाते हो कोई डिजीज के लिए, तो वो डॉक्टर्स रेफर करते हैं। एंड बुटीक पेट स्टोर्स भी है टू मेंटेन एन इमेज ऑफ एक्सक्लूसिविटी, आपका इमेज मेंटेन कर लिए, मेंटेन करने के लिए। एंड प्रेस्टीज एंड मेंटेन एंड ऑनलाइन, ऑनलाइन काम भी है ये लोग का, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट फॉर कस्टमर कन्वीनियंस, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों है। चीज समझ में आए? सर इन टर्म्स ऑफ सेल्स चैनल कहाँ से प्रोडक्ट बेच रहा है ये इंश्योरेंस अपना? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बेच रहा है। इट अवॉइड्स मास मार्केट रिटेल टू प्रोटेक्ट इट्स इमेज। पूरा मास मार्केट रिटेल में नहीं जाना चाह रहा है ये, ठीक है, बिकॉज उसका फोकस क्या है, स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए। जब मैं बोल रहा हूँ सेगमेंट, सर कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफी के लिए हो सकता है, कोई स्पेसिफिक कस्टमर इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि अपने मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, अपर मिडिल क्लास को टारगेट कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं। सो दैट इज द सेगमेंट। डेमोग्राफिक क्या है अपना सेगमेंट, उसके बारे में। इट चार्जेस मोर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स, देखो क्लियर कर दिया, वो अपने कॉम्पिटिटर से ज्यादा चार्ज करता है फॉर मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम बिकॉज इट इज अ बेटर प्रोडक्ट। और इंश्योरेंस प्रीमियम मंथली चार्ज कर रहा है, इसका मतलब वन टाइम चार्ज कर रहा है या सब्सक्रिप्शन मॉडल? सब्सक्रिप्शन। जैसे नेटफ्लिक्स का तुम लिया हुआ है तो क्या नेटफ्लिक्स थोड़ी वन टाइम तुम पेमेंट कर दिया, यू हैव टू पे व्हाट, मंथली? मंथली पे करता होगा या एनुअली पे करता होगा, मींस यू हैव बॉट व्हाट, सब्सक्रिप्शन। कि सर रेदर देन बाइंग द इंटायर प्रोडक्ट वी आर बाइंग द प्रोडक्ट ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। द प्राइसिंग हैज वर्कड सो फार। एक सेकंड एक सेकंड, इट चार्जेस मोर देन इट्स कॉम्पिटिटर्स, इसका मतलब क्या सर प्रीमियम प्राइसिंग कर रहा है? जब प्राइसिंग स्ट्रैटेजी वाला बात बोलूं इसका मतलब क्या प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर रहा है? इज इट फाइन? बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग व्हाट, बेटर प्रोडक्ट, अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, मतलब हो सकता है सर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट दे रहा है, डिफरेंशिएटेड। द प्राइसिंग हैज वर्कड सो फार बिकॉज हेल्दी पेट हैज अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड डिस्टिंक्टिवनेस देन इट्स कस्टमर्स वैल्यू। परफेक्ट, सारा चीज क्लियर हो गया होगा। इज इट फाइन? तो फर्स्ट अपने यहाँ पे बात कर लिए कि यार फर्स्ट बिजनेस मॉडल क्या है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि ये लोग फिर सेकंड वाला बिजनेस मॉडल स्टार्ट कर रहा है, तो फर्स्ट बिजनेस मॉडल से जो भी नॉलेज गैदर किया है अपने को क्वेश्चन नंबर 2 में उसको एग्जॉस्ट करना है। बोल रहा है कंप्लीट द ग्रिड ऑफ बिजनेस मॉडल फीचर्स ऑफ हेल्दी पेट। कस्टमर्स कौन है, प्रोडक्ट क्या है, चैनल, सेल्स चैनल क्या है, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है। तो फटाफट से डिस्कस करें। कस्टमर्स कौन था, याद करने का ट्राई करो। कस्टमर कौन था सर? अर्बन, वो लिखा हुआ था ना अर्बन, याद करने का ट्राई करो, मतलब फील तो आ ही गया होगा। वो हाई नेटवर्थ वगैरह के बारे में, ये रहा हाई इनकम, यंग, अर्बन, बिजी प्रोफेशनल, पेट ओनर सेगमेंट, ठीक है, दोज वेर दी कस्टमर्स। प्रोडक्ट क्या बेच रहा है सर? प्रोडक्ट वो इंश्योरेंस बेच रहा है। चैनल कैसे बेच रहा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन थ्रू।
ऑफलाइन वो रेफरल करके बेच रहा है, प्लस एक्सक्लूसिव स्टोर्स है, और ऑनलाइन भी बेच रहा है फॉर कस्टमर कन्वीनियंस। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है सर? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रहा है, दैट इज वाई दे आर चार्जिंग व्हाट? प्रीमियम प्राइसिंग। दैट इज वाई दे आर चार्जिंग व्हाट? प्रीमियम प्राइसिंग। इज इट फाइन? चीज समझ में आया यहाँ पे? सर ये क्या अपने को लिखना पड़ेगा एग्जाम में? नहीं लिखना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आउट ऑफ दिस फोर वो क्या बोल रहा है, वेदर इट इज फॉर कस्टमर, वेदर इट इज फॉर प्रोडक्ट, वेदर इट इज फॉर सेल्स चैनल, वेदर इट इज फॉर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। इज इट फाइन? तो क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार रीड करते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, एक बार आपको रीड करना चाहिए जरूर। कस्टमर, हाई इनकम, यंग, अर्बन, बिजी प्रोफेशनल, पेट ओनर्स, वहीं से पैराग्राफ से निकाला है। ओन मल्टीपल पेट्स एंड एक्सोटिक पेट्स, कस्टमर ओन मल्टीपल पेट्स, याद है कि सर मल्टीपल पेट का भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, एंड एक्सोटिक पेट जो कि और कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा है मार्केट में। प्रोडक्ट क्या बेच रहा है? इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर पेट दैट आर सिक और इंजर्ड, प्रोवाइड पीस ऑफ माइंड टू द कस्टमर, ऑब्वियसली हैंडल्स बिलिंग डायरेक्टली विद द वेटेरियंस, याद है ना कि वेटेरियंस को, डॉक्टर्स को डायरेक्टली, हॉस्पिटल्स को डायरेक्टली पे कर देंगे। वेरी गुड। चैनल, वेटेरियन रेफरल्स एंड बुटीक पेट स्टोर, ऑनलाइन स्टोर फ्रंट, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, प्रीमियम प्राइसिंग बिकॉज इट इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, मंथली प्रीमियम सिमिलर टू व्हाट? सब्सक्रिप्शन। इज इट फाइन? क्योंकि देखो जब अपने स्क्वाइजर रीड करेंगे या जब तुम सेल्फ स्टडी करेगा वहां पे ये सब टर्म्स ये लोग यूज करेगा, तो तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सब्सक्रिप्शन मॉडल में सर क्या चलता है। अरे Amazon प्राइम है, नेटफ्लिक्स है, बहुत सारा ऐसा एग्जांपल है, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, दोज आर प्रोवाइडिंग व्हाट? सर्विसेज ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। इज इट फाइन? न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी, ये सब सारा क्या है? सब्सक्रिप्शन बिजनेस पे। नेक्स्ट बिजनेस मॉडल अच्छा एक सेकंड रुको, फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी बोला है, डिस्कस की रिस्क्स, अपॉर्चुनिटीज एंड क्वेश्चंस रिगार्डिंग द हेल्दी पेट बिजनेस मॉडल। तो बोला व्हाट आर द रिस्क, क्योंकि सर अगर बिजनेस मॉडल का बात करें तो रिस्क तो हो सकता है, रिस्क तो हो सकता है, एंड व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज, क्या अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस के अंडर में, बिजनेस अंडर के अंदर, ठीक है? तो व्हाट आर दी की रिस्क एंड दी अपॉर्चुनिटीज? There are several apparent risks to the healthy pet business model. What are the risks? It is not clear that their offering is sufficiently differentiated to build a large enough customer base to provide the diversification that an insurance company depends on. देखो एक इंश्योरेंस कंपनी सर जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है वर्सेस ये जो पेट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिफरेंस, क्योंकि ये पेट इंश्योरेंस जो प्रोवाइड कर रहा है इट इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड, कि सर पेट के लिए सिर्फ प्रोवाइड कर रहा है, और जो जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है दे में बी प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस, दे में बी प्रोवाइडिंग हेल्थ इंश्योरेंस, दे में बी प्रोवाइडिंग ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, दे में बी प्रोवाइडिंग व्हाट? मेडिकल इंश्योरेंस। तो सर उससे क्या होता है? बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है कि सर एक जगह इंश्योरेंस कंपनी को अगर लॉस होता है तो दूसरी जगह वो लोग को क्लेम से फायदा हो जाता है। इज इट फाइन? वेयर एज ये जो हेल्दी पेट है ये लोग का तो क्या एक सिंगल बिजनेस मॉडल है, मतलब ये लोग का जो टारगेट है दैट इज एक्चुअली व्हाट? कि सर पेट्स पे, दैट इज व्हाट एक्चुअली पेट्स पे, तो बोले इट इज नॉट डाइवर्सिफाइड, सो दैट इज द रिस्क, दैट इज द रिस्क। मतलब एज अ ओनर यू शुड नॉट डिपेंड ऑन अ सिंगल प्रोडक्ट, यू शुड हैव व्हाट? डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स इन योर पोर्टफोलियो। It may incur an adverse selection problem in covering exotic pets because they may be uneconomical to insure, as evidenced by the reluctance of established company to insure them. तो बोल रहा है कि वो लोग के लिए प्रॉब्लम हो सकता है सर exotic pets को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना, अनइकोनॉमिकल होगा, मतलब हो सकता है पैसा वाइज ज्यादा बेनिफिट नहीं हो, एज एविडेंस्ड बाय दी जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड कंपनीज है। अरे जो स्टैब्लिश्ड कंपनीज है वो लोग क्यों नहीं दे रहा है? आप सोचो एक बार, देयर मस्ट बी सम रीजन। तो बोला इट मे हैपन दैट यू विल नॉट बी एबल टू कवर and you may have what? Uneconomical reasons. Finally, if its model is successful, it will likely face competition. आपने बात किए थे कि सर अगर कोई भी मॉडल सक्सेसफुल हो जाए, न्यू एज बिजनेस है, तो ऑब्वियसली क्या कंपटीशन होगा? नहीं, एकदम होगा, in the form of imitators, possibly from the incumbent insurers, because it is probably possible for them to copy the model of pay veterans directly. तो बोला कि जो established companies था ना, वो लोग किसको प्रोवाइड कर रहा था पैसा? इंश्योरेंस का पैसा किसको दे रहा था? ओनर को, इंश्योर्ड को। बोलो लोग डायरेक्टली हो सकता है हॉस्पिटल्स को देना स्टार्ट कर दे, सो दैट विल बी द रिस्क, दैट विल बी द रिस्क। अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटी, कि सर बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटी है? सबसे पहला, बिल्डिंग अ लॉयल बेस ऑफ कस्टमर्स, क्योंकि सब जन, मतलब हर कंपनी तो ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है, सो यू हैव अ लॉयल बेस ऑफ कस्टमर्स एंड लॉयल बेस ऑफ वेटेरिनियंस, मतलब हॉस्पिटल्स के साथ जो तुम टाई अप किया हुआ है। इट्स इमेज ऑफ प्रेस्टीज, प्रीमियम सर्विस एंड नॉट नीडिंग टू वरी व्हेन अ पेट गेट सिक कुड अपील टू मेनी पेट ओनर। जी समझ में आ रहा है? इट्स वेरी इजी लाइन कि सर जब भी आपके पेट का तबीयत खराब होगा तो आपको उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज व्हाट? वन स्टॉप सॉल्यूशन, आपको सारा सर्विसेज मिल जाएगा।
Questions include how difficult it would be for other insurers to copy the business model. बोला यहाँ पे जो बाकी कंपनीज है वो लोग के लिए कितना डिफिकल्ट है ये कॉपी करना मॉडल को. How healthy pet plans to establish relationship with veterinarians and how many it has and needs, and whether relationship with veterinarians can be exclusive. ये समझ में आया कि वो जो बिजनेस मॉडल है उसको कॉपी करने में सर डिपेंड करता है कि जो कंपनी है हेल्दी पेट वो लोग का रिलेशनशिप कैसा है हॉस्पिटल्स वगैरह के साथ. क्या एक्सक्लूसिव अग्रीमेंट साइन किया हुआ है, मतलब हॉस्पिटल्स को बोला अगर तुम मेरे से टाई अप कर रहा है तो प्लीज कोई और से टाई अप नहीं कर सकता. एक्सक्लूसिविटी. It is also questionable whether referrals and boutique pet stores will deliver a sufficient flow of new customers to support their business, or whether Healthy Pet will instead need to invest in large advertising campaign directly to the customers. बोल रहा है कि अभी तक ये लोग एडवर्टीजमेंट किया नहीं है. जो भी वॉक इन से आता है ना कस्टमर्स वो लोग के स्टोर्स वगैरह पे, उसके थ्रू जस्ट वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू ये लोग का काम हो रहा है. बोला कि क्या वो सस्टेनेबल है या कंपनी को एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स वगैरह रन करना पड़ेगा. उसके वजह से सर सेल्स वगैरह इंप्रूव हो सकता है. ठीक है. सो दैट इज द अपॉर्चुनिटी. दैट इज द अपॉर्चुनिटी. बताओ ऐसा कुछ था जो आपको लगा कि यार स्क्वाइजर पढ़ लेते तो कितना नॉलेज इंक्रीज हो जाता? बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. बिकॉज इट्स लाइक मोर कॉमन सेंस. प्लस तुम तो 7-8 टॉपिक्स पढ़ के रखे हैं लेवल 1 का, राइट? तो इक्विटी वगैरह के अंदर में पढ़ के रखा है काफी कुछ, वो अपना इंडस्ट्री एंड कंपनी एनालिसिस. और अगर कोई नहीं भी पढ़ के रखा है डजेंट मैटर क्योंकि ये सारा कॉमन सेंस चल रहा है. इज इट फाइन? आगे बढ़े. नेक्स्ट आइटम सेट. Diacera designs, makes and sells a medical device. सेकंड है, सेकंड वाला बिजनेस मॉडल. Diacera कंपनी का नाम है. पूरा डिजाइन करता है, मैन्युफैक्चर करता है और सेल करता है. तो डिजाइनिंग इन हाउस है, मतलब इन हाउस है, मतलब इन हाउस होगा कि नहीं पता नहीं. यहाँ पे पूरा डिजाइन करता है, मैन्युफैक्चर करता है, फाइनली डिस्ट्रीब्यूट करता है. अ मेडिकल डिवाइस दैट डिलीवर्स इंसुलिन टू पीपल विथ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज नोन एज इंसुलिन पंप. तो बोला इंसुलिन पंप बनाता है और उसको क्या करता है, फाइनली डिलीवर करता है किसको? द पेशेंट्स हु आर फेसिंग व्हाट, डायबिटीज. Diacera pump is differentiated from those of the competitors. Very important. Differentiated product बना रहा है तो सर क्या प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सकता है? मे बी प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज कर सकता है from those of its competitors in its design and operation. It is far smaller and more aesthetically pleasing than competitors pumps. ठीक है. तो बोला जो competitors pumps वगैरह बेचता है वो हो सकता है बड़ा होगा, ये लोग क्या पॉकेट फ्रेंडली पंप्स बेच रहा है. It is single small device adhered to user skin, while competitors pumps consist of separate handheld controllers attached to a delivery device on a user skin with tubing. मतलब मेरे को ये लाइन पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि यार जो आपका ये जो पंप है जो कॉम्पिटिटर्स बेच रहा है वो हो सकता है उसके अंदर में और भी कुछ डिवाइस इंटीग्रेट किया हुआ होगा जिसके वजह से वो मतलब हैंडी नहीं होगा ज्यादा. बट ये जो Diacera बेच रहा है दैट इज मोर हैंडी क्योंकि वो छोटा है, small. Insulin pumps are used primarily by people with type 1 diabetes, which is a smaller market that has complex medical needs. तो बोल रहा है कि जो इंसुलिन pumps वगैरह जो यूज होता है those are used majorly by the patients who are facing what, type 1 diabetes, but that market is very small and that needs more medical requirements, including close management of insulin. The insulin pump market is complex with several competitors. बहुत सारा competitors है. Complement products such as insulin monitoring devices and an inexpensive substitute using multiple daily injection of insulin. Complementary products मतलब क्या होता है? What do we mean by complementary products? कि आपने रूम बुक किया फॉर एग्जाम्पल ताज के अंदर में, आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्या मिला? ब्रेकफास्ट. सो दैट इज व्हाट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स. कि आपने एक प्रोडक्ट बाय किया और उसके बदले आपको क्या जीरो कॉस्ट पे सेकंड प्रोडक्ट मिल गया. कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स. बेस्ट एग्जांपल क्या कि सर मैंने रूम बुक किया होटल का और साथ में मैं क्या मिला मेरे को? कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिला. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? सेम चीज. The insulin pump market is complex with several competitors. Complement products such as insulin monitoring devices and inexpensive substitute using multiple daily injections of insulin. तो बोला है कि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है and some of them also give what, complement products. Diacera is looking to expand its customer reach to include type 2. तो कस्टमर बेस बढ़ाना चाह रहा है. पहले इसका कस्टमर फोकस सिर्फ टाइप 1 पे था बिकॉज अदर कॉम्पिटिटर्स भी था, लेकिन बोल रहा है क्या, दे आर लुकिंग फॉर
टाइप 2 कस्टमर, मतलब टाइप 2 डायबिटिक कस्टमर ऑल्सो। तो सर कस्टमर्स, इंपॉर्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, कस्टमर्स के बिजनेस मॉडल में हु आर योर टारगेट कस्टमर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आपका टारगेट कस्टमर्स कौन है, उसके बाद आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, ये क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, दैट इंसुलिन पंप, राइट। और इसका टारगेट कस्टमर कौन है, टाइप 1 तो है, अलॉन्ग विथ व्हाट, टाइप 2 डायबिटिक पर्सन, राइट। उसके बाद प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, सर हो सकता है ज्यादा ज्यादा चार्ज कर ले क्योंकि प्रीमियम बोल रहा था, और आगे रीड करेंगे क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। फिर अपने बात करेंगे सेल्स चैनल क्या है, सेल कैसे करेगा ये, वो जो इंसुलिन पंप है ना वो कैसे सेल करेगा। तो सर प्रोडक्ट, सबसे पहला प्रोडक्ट, कस्टमर, सेल्स चैनल कैसे सेल कर रहा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फोर्थ, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। Diacera is looking to expand its customer reach to include type 2 diabetics who are on multiple daily insulin injection, which is several market times the size of the type 1 diabetic market. समझ में आ गया, बोला टाइप 2 मार्केट जो बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू टाइप 1 डायबिटिक मार्केट। Diacera pump product is priced at a small premium to its competitors। तो क्लियर कर दिया आपको कि सर ये लोग जो प्राइस है वो थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करेगा, स्मॉल प्रीमियम as compared to competitors. Management says that given significant economies of scale in manufacturing, economies of scale का मतलब क्या था कि सर आप जैसे जैसे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम होगा, क्यों, क्योंकि आपका प्रोडक्शन क्या हो रहा है ज्यादा, जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है ओवरऑल टोटल क्वांटिटी क्या हो रहा है ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आपका रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ेगा आप ज्यादा सेल करोगे और आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा, कम हो जाएगा। यूनिट कॉस्ट विल फॉल सब्सटैंशियली, पर यूनिट जो आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट है दैट विल फॉल सब्सटैंशियली एज द कस्टमर बेस ग्रो, एंड and even with unchanged pricing margin will rise significantly। but आप जो pricing charge कर रहे हो which is थोड़ा सा ज्यादा, that is fine, and you will gain what, margin, gross margin वगैरह, net profit margin, gross margin। besides the differentiated product design, बोला जो प्रोडक्ट डिजाइन करता है ना differentiated, उसको उसको छोड़ के the company also offer substantial customer service from highly trained nurses both before and after sales। ये तो क्या हो गया, पोस्ट सेल सर्विस और कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ये लोग तो। बोला कस्टमर सर्विस दे रहे हैं, हाईली ट्रेन्ड नर्सेज बोथ आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर द सेल। Access to the customer service is available 24/7, very good। customer service क्या 24/7 है, and does not have any additional cost to the customer। मतलब क्या, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस है। क्लियर हो गया सर, ये लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है दैट इज व्हाट एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। इज इट फाइन, बिजनेस मॉडल अच्छा है ये लोग का। तो पूरा इंश्योरेंस पंप बेचेंगे, ज्यादा पे बेचेंगे, और साथ में क्या, ये सब सारा कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एट नो कॉस्ट। डिया सेरा मिक्स डायरेक्ट सेल्स टू द कस्टमर। अब बात करें सर चैनल, कैसे सेल कैसे करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, कोई फ्रेंचाइजी के थ्रू करेंगे, कैसे करेंगे। डिया सेरा मिक्स डायरेक्ट सेल्स टू द कस्टमर, मतलब क्या हो गया, डीटीसी या डी2सी जिसको बोलते हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। एक होता है बिजनेस टू बिजनेस, एक होता है बिजनेस टू कस्टमर, यहाँ पे बोला बिजनेस टू कस्टमर, एंड मार्केट्स टू बोथ कस्टमर्स एंड फिजिशियंस, बिकॉज कस्टमर में मस्ट रिसीव अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर द पंप फ्रॉम अ फिजिशियन बिफोर परचेस। बोला फिजिशियन से जो वो प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, उसके थ्रू दिस डिया सेरा विल बी एबल टू डायरेक्टली सेल टू द कस्टमर और जो भी पेशेंट है। फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा, देखो जो कन्वेंशनल बिजनेस मॉडल था सर, उसमें क्या होता था, कंपनी होता था विच यूज टू मैन्युफैक्चर, उसके बाद किसके पास जाता था, होलसेलर के पास, होलसेलर के पास रिटेलर के पास जाता था, रिटेलर के बाद फाइनली कस्टमर के पास जाता था। तो बोलो वो बीच का जो भी इकोसिस्टम है वो सब सारा हटा देंगे, होलसेलर रिटेलर को हटा देंगे, एंड द कंपनी विल डायरेक्टली सेल टू द कस्टमर्स। प्रोडक्ट्स आर शिप डायरेक्टली टू द कस्टमर होम्स। देखो क्लियर कर दिया एकदम, पूरा डायरेक्टली घर तक पहुंचेगा आपके पास, ठीक है। कंप्लीट द टेबल ऑफ बिजनेस मॉडल फीचर्स ऑफ डियासेरा। तो सर कस्टमर कौन है उसका, टाइप 2 पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं लोग। प्रोडक्ट क्या है, वो दैट पंप। चैनल क्या है, डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहा है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या है, थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं लोग, थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर रहा है, बट ये याद रखना, if you are charging premium, so you have to maintain that uniqueness in your product, because if the competition arises into the future, what will happen, आपका मार्जिन कम हो जाएगा। इज इट फाइन, चीज समझ में आया, एक बार रीड करें, क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन रीड करें कि एक्स्ट्रा क्या ये लोग लिखा। कस्टमर, डायबिटिक diabetics who need insulin, expanding customer base to include type 2 diabetics who are on the multiple daily insulin injection। Product, differentiated product, substantial customer service over the phone,
ओवर द फोन फ्रॉम हाईली ट्रेंड एक्सपर्ट बोथ बिफोर एंड आफ्टर सेल्स। बोला क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, तो देखो वो पंप तो बेच रहा था, साथ में और क्या अपना सर्विसेज भी दे रहा था। सर्विसेज क्या दे रहा, दैट 24/7 सर्विस। कॉम्प्लेक्स मार्केट विद कॉम्प्लीमेंट एंड सब्सटीट्यूट्स। चैनल, डायरेक्ट सेल्स टू द कस्टमर्स, मेंटेन क्लोज रिलेशनशिप विद द कस्टमर, जो कॉल करता है ना पोस्ट सेल सर्विस। प्रोडक्ट शिप डायरेक्टली टू द कस्टमर्स। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, बंडलिंग। बंडलिंग मतलब क्या हुआ कि सर आप एक प्रोडक्ट दे रहे हो और उसके साथ में क्या, दूसरा प्रोडक्ट भी, बंडलिंग। तो यहाँ पे ये लोग ये तो दे रहा है, क्या बोलते हैं, इंसुलिन, दैट प्रोडक्ट तो दे रहा है पंप, और उसके साथ में क्या, कस्टमर सर्विस भी दे रहा है। प्रीमियम प्राइसिंग बिकॉज इट इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट विद द सर्विस। रिस्क क्या है ये लोग को, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। रिस्क क्या है कि सर अगर कॉम्पिटिटर आ गया तो आपका जो प्राइस है वो क्या कर देगा, कम कर देगा, आपका मार्जिन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। A major risk is the possibility incompatibility between the Dia Sierra pricing strategy and its emphasis on customer service. It is priced only slightly higher than the competitors. क्योंकि थोड़ा सा ही आप एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो और जैसे कोई कॉम्पिटिटर आया तो आपको प्राइस क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस, या आपका कॉस्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। But aims to provide substantially better customer service by using highly trained experts. If customer growth and sales disappoint or take longer than expected, the economies of scale in manufacturing will as well potentially impairing profitability or forcing management to raise price। जी समझ में आ गया कि आपका क्या होगा, प्राइसिंग इंक्रीज हो जाएगा कॉम्पिटिटर की वजह से। मतलब होगा, हो सकता है सर जो सेल्स है जितना आपने सोचा था वो उतना नहीं हुआ। A second major risk is targeting type 2 diabetics who have historically not used insulin pumps. While Diasera insulin pump seems more convenient than multiple dairy injection, बोला कि इंजेक्शन से अच्छा जो पंप ले लो आप, तो बोला कि जो टाइप 2 डायबिटिक्स है ना, who have not used insulin pump, that is the risk, कि फ्यूचर में वो लोग यूज करे नहीं करे वो तो डिपेंड करता, बिकॉज दे आर मोर फ्रेंडली इन टेकिंग व्हाट इंजेक्शंस। It is more expensive and require customer to navigate a potentially complicated prescription purchasing and service scenario। ये वाला बोल रहा है इसके लिए, इंजेक्शंस वगैरह के लिए। Dia Sierra management should discuss key factors that give it confidence in the strategy, such as a customer segment। आपका customer segment कौन है, who are your customer segment, मतलब आप किसको टारगेट कर रहे हो। In the type 2 market, who have tried a pump before, patient who are younger and most likely to try a न्यू प्रोडक्ट। तो समझ में आया मार्केट सेगमेंट का मतलब क्या हुआ कि सर हु आर योर टारगेट कस्टमर, बोला कि यंग है, या जो प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, या जो ऑलरेडी पंप यूज किए हुए हैं, हु आर योर customer segment। and establish relationship with the key physicians who can recommend the product to the patient। वही है कहानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह के साथ टाई अप कर लो जो कि क्या आपका प्रोडक्ट को रेफर करे। The clear major opportunities are market share gains in type 1 diabetics from the inferior कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स, क्योंकि कॉम्पिटिटर का तो प्रोडक्ट था मार्केट के अंदर में, याद है ना, हो सकता है वो लोग का प्रोडक्ट बड़ा होगा, बट ये जो डिया सेरा है उसका प्रोडक्ट क्या है, काफी स्मॉल है। टू गेन व्हाट, मार्केट शेयर। And the new market opportunity for type 2 diabetics who require multiple daily injections। पूरा injections लेने से अच्छा क्या, वो insulin use करो। If competitors have not segmented the market to explicitly target this cohort, Diasera could realize a competitive advantage। बोला जो competitors है वो अगर properly segment नहीं किया in terms of type 2 diabetic के अंदर में, कि आप young generation पे टेस्ट करना चाह रहे हो, या जो न्यू प्रोडक्ट टेस्ट करना चाह रहा है उस पे करना चाह रहे हो, या एक ऐसे जन पे जो कि उसने पंप यूज किया हुआ है, तो वो मार्केट सेगमेंट कॉम्पिटिटर्स ने अभी तक नहीं किया है। बोला डिया सेरा कुड रियलाइज अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, बिकॉज डिया सेरा का तो प्लान है ना कि मार्केट सेगमेंट चेक करना। Key questions include details on its manufacturing strategy, such as estimating unit cost or gross margin at different level of volume। अलग अलग वॉल्यूम कि सर अगर 1000 क्वांटिटी बनाते हैं तो उस पर अपना कितना मार्जिन होगा, 2000 क्वांटिटी बनाते हैं तो उस पर कितना मार्जिन होने वाला है। हाउ एक्सपीरियंस्ड द मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट एंड स्टाफ आर इन दिस सेटिंग। बोला जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो स्टाफ्स वगैरह अपने हायर किए वो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस रही है सब चीज के ऊपर में। टू व्हाट एक्सटेंट द कंपनी ओन्स द मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज, कितना मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स कंपनी ओन करता है या कंपनी आउटसोर्स करता है। एंड वेदर देयर आर की सप्लायर्स इट रिलाइज ऑन, क्या सर की सप्लायर्स है कंपनी के पास, मतलब कैन कंपनी रिलाई ऑन देम, ऐसा तो नहीं हो कि सप्लायर बीच में मना कर दे कि मैं आपको सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो दैट विल बी प्रॉब्लम फॉर डियासेरा। Additionally, an analyst will have to develop an outlook for the market penetration and sales based on customer
सेगमेंटेशन, मार्केट पेनिट्रेशन एंड कस्टमर सेगमेंटेशन मतलब क्या हो गया सर कि सबसे पहला सर एनालिस्ट को देखना पड़ेगा यार जो प्राइसिंग चार्ज कर रहा है ना, क्या हो सकता है इसको डाउन करना पड़े, उसका क्या प्रोडक्ट का डिमांड डाउन होगा और इट में इंक्रीज, और कस्टमर सेगमेंट क्या होने वाला है, व्हाट कैन बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। हिस्टोरिकल डेटा, प्रेसिडेंट प्रोडक्ट लॉन्चेस, बोला जो पास्ट में लॉन्च हुआ है प्रोडक्ट उसको रीड करो। एंड रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फॉर कस्टमर डिमांड एट द करंट प्राइस पॉइंट, बोला जो आज के दिन जो प्राइस पॉइंट पे ये जो कंपनी है डिया सेरा बेच रहा है उसको रियलिस्टिकली सोचो कि क्या कस्टमर उस प्राइस पॉइंट पे डिमांड करेगा प्रोडक्ट। Finally, additional details on how many service professionals are needed per number of customers। जो बोल रहा था ना पोस्ट सेल सर्विस और प्री सेल सर्विस वगैरह प्रोवाइड करेंगे, हर कस्टमर के लिए कितना प्रोफेशनल्स जो नर्सेज है वो चाहिएगा, एंड व्हाट कॉस्ट विल बी एसेंशियल टू मॉडलिंग दी ऑपरेटिंग कॉस्ट, और कितना ये सब चीज में खर्चा लगने वाला है। बोला एनालिस्ट को ये सब सारा क्या करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। इज इट फाइन? बताओ, कंफर्टेबल? समझ में आया कि कैसा है बिजनेस मॉडल दोनों का? बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल है और यहाँ से अपने को काफी चीज समझ में भी आया। अब अपने क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, आज मैं एक बार क्लास स्टॉप करता हूँ बिकॉज अपने दो बिजनेस मॉडल पूरा का पूरा स्टडी किए। नेक्स्ट क्लास के अंदर में व्हाट वी विल डू, अपने स्क्वाइजर से जस्ट स्कैन करने वाले हैं, वहां पे काफी सारा टर्म्स आने वाला है, तो अपने एग्जाम्पल्स लेंगे और वो सब सारा टर्म्स को अपने समझते जाएंगे। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट वन क्लास के अंदर में बिजनेस मॉडल पूरा आराम से कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर टुडे।